जब भी हज का नाम या ज़िक्र मेरे सामने आता है तो मुझे एक बहुत ही पुराना वाक़या याद आ जाता है और वो वाक़या बहुत ही बदकिस्मत इंसान का। उस जैसा बदकिस्मत इंसान शायद ही दुनिया में कोई मौजूद हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में एक बहुत ही बदबख्त बंदे का ज़िक्र होगा और बहुत ही पुराना वाक़या। जब भी हज का ज़िक्र मेरे सामने आता है या मैं कहीं पढ़ता देखता हूँ या सुनता हूँ तो वो वाक़या मुझे याद आ जाता है। तो मैं ज़हन में सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर याद नहीं रहता। आज फिर जनाब इसी तरह कोई बात हज की आई कि किस हुकूमत में 4 लाख का हज था और किस हुकूमत में 15 लाख का हज है। तो इसी तरह मुझे बात याद आ गई, तो मैंने कहा उस बदबख्त का ज़िक्र मैं अपने व्यूवर तक रख सकूं इस वीडियो की सूरत में, ताकि लोगों को पता चले कि कई बदबख्त ऐसे भी होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो वीडियो का आगाज़ करता हूं कि कहीं हज उम्रे का ज़िक्र हो रहा था और इसी तरह करते करते जो बात मुझ तक पहुंची, जो वाक़या मुझ तक पहुंचा, ज़िक्र हो रहा था तो कोई कह रहा था कि मेरा ये वाक़या, कोई कह रहा था मेरी ये बात, कोई कह रहा था मेरी ये कहानी। इसी तरह सब अपने अपने वाक़े और कहानियाँ सुना रहे थे। इसी असना में एक शख्स दरमियान में आता है और कहता है कि मैं भी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब उसने वाक़या सुनाया तो जितने अपने कहानियाँ और किस्से वाक़े सुना रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वाक़या सुनाने वाले को तो नहीं पता था कि मैं मतलब ये कौन सी बात कर रहा हूँ, लेकिन सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सीटी गुम हो गई, उनकी सोच गुम हो गई कि मतलब ये क्या कह रहा है। लेकिन जब उन सब के सामने इसने अपना वाक़या बयान किया तो उन्होंने जब इसका तर्जमा किया तो उस बंदे को भी पता चला कि मैं तो दुनिया का बदबख्त तरीन इंसान हूँ। तो चलिए मैं उसका आपको बताता हूँ कि उसका वाक़या क्या था। सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। इसी तरह करते करते जब उस बदबख्त शख्स का दरमियान में जिक्र आया तो उसने कहा कि मैं भी आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। उसने अपनी तरफ से तो सोचा होगा कि बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन जब उस वाक़या की कहानी खुली, कली खुली, तो उसको खुद को भी उसी वक्त पता चला कि मैं तो बहुत बदबख्त इंसान हूँ, ये मेरा वाक़या कोई अच्छा वाक़या तो नहीं। तो जनाब वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैं 30 साल हरम शरीफ के बाहर होटलों पर काम करता रहा। उसने कहा, बदबख्त शख्स ने कहा कि 30 साल में हरम शरीफ के बाहर जो साथ वाली नज़दीक वाली दुकानें होती हैं उन होटलों पर मैं काम करता रहा। और इतना वो होटलों के सामने और मतलब आमने सामने था कि वो होटल हरम शरीफ के सामने थे। सब लोगों को अंदर जाते देखता, बाहर आते देखता, सारा कुछ है। इतना वो मसरूफ होता कि 30 सालों में उस कम वक्त ने, यजीद की औलाद ने 30 सालों में एक हज उम्रा भी नहीं किया। ये वो कम वक्त इंसान अपना वाक़या सुना रहा था। तो जब ये वाक़या उसने सुना दिया और सबके कान खड़े हो गए और सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ये कौन सा वाक़या सुना रहा है और ये वाक़या क्यों सुना रहा है। तो जब सब लोगों ने उसको लान तान की कि तुमसे तो बदबख्त इंसान और दुनिया में हो ही नहीं सकता कि जो 30 साल हरम शरीफ के सामने रह कर भी ना हज कर सका ना उम्रा कर सका, तो तुम क्या ये बहुत बड़ा वाक़या करके हमें सुना रहे हो। तुम अपने बारे में सोचो कि तुम बहुत बड़े बदबख्त इंसान हो।
जब सब ने लान तान की तो उसको पता चला कि मैं तो वाकई बदबख्त इंसान हूँ। उसने तौबा की या ना की इसका मुझ तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन जितना वाकया मैंने देखा सुना पड़ा उसमें यही था कि उस कमबख्त शख्स को सब लोगों ने लान तान करके बताया कि तुम कमबख्त शख्स हो, तुम कोई खुशकिस्मत नहीं हो, तुम्हारा वाकया ये वाकया नहीं है, तुम तो बहुत लानती इंसान हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी वाकया सुनाते हुए ऐसे भी हो जाता है कि जिस किसी को अपने वाकये का तर्जमा भी नहीं पता होता, तो किसी के सामने वाकया पेश करते हुए उसका तर्जमा भी पता चल जाता है और उसकी कली भी खुल जाती है कि उसका मतलब मकसद और उसका सारा हिसाब किताब क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बदबख्त इंसान का वाकया था जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये वीडियो देखकर आप इस वीडियो से क्या अंदाज़ा लगाते हैं, उस बंदे के बारे में क्या सोचते हैं कि वो वाकई बदबख्त इंसान था, या उसके बारे में आपके पास क्या अल्फाज हैं? आप अपने अल्फाज को नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।